नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो सभी। आई होप एकदम मस्त होंगे, एकदम फोड़ने की तैयारी में होंगे, है ना, एग्जाम में अपना। बेसिकली आज ही तुम देख लो, जो टाइटल है वो बहुत ही प्यारा है कि आखिरी दिन, आखिरी मौका, लास्ट डे स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री स्टूडेंट। केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बेसिकली, है ना, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास 12th, हाँ बच्चे क्लास 12th आ चुके हैं, क्लास 12th के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट बेसिकली क्या है, ध्यान से अगर सुनोगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या पॉइंट्स को तुम्हें डिस्कशन करना है, वो आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं। पहली बात तो ये सुन लो, कई बच्चे ये सोच लिया करते कि सर पहली हालत अपनी ऐसी रही होगी कि क्या सोच रहे हैं, चल रहा है ना। अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, भले बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा होगा साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। यार मैं कुछ समय पहले ऐसा तो लगता था मैं सब कुछ आता है, लेकिन अभी सब कुछ पढ़कर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता। हो रहा है तेरे को, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं फील कर सकता हूं। तो मुझे ये फील हो रहा होगा कि भाई साहब साल भर बहुत घिसा, बहुत पढ़ा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ब्लैंक, कुछ पढ़ा ही नहीं है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, लेकिन अभी इस समय अपना आपा नहीं खोना है, कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे ये बोल दिया करते हैं कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। मैं भी यही बोलूंगा कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आपका एक रिजल्ट जो है वो आपकी काबिलियत को नहीं दर्शा सकता। ये सत्य बात है, परम सत्य, कटु सत्य है, ये मैं भी जानूंगा। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। लेकिन यार एक बात याद रखना कि एग्जाम होता क्यों है। एग्जाम आपकी काबिलियत को जांचने के लिए नहीं, मेरे नजरियों में एग्जाम आपकी काबिलियत को जांचने के लिए नहीं होता। एग्जाम जो हुआ करता है वो ये बताया करता है कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितने मेहनत, उसका रिजल्ट ये नहीं बताएगा कि आप कितने मेहनती। सत्य बात है, ये सत्य बात बता रहा हूं। आज के समय आप जितना मेहनत करोगे ना, तो आप अन्य कार्यों में भी उतनी मेहनत लगा सकोगे। अपने आप से ये कह सकोगे कि यार मैं उस रात को 12 घंटे पढ़ा था, आज वो मेहनत जो है वो आज मुझे इस काम आ रही है। तो ये जो मेहनत है ना बेटा, ये मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ये याद रखना। ये जो हार्ड वर्क है ये कभी वेस्ट नहीं जाता। कुछ बेवकूफ लोग कह सकते हैं कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, एक रिजल्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, लेकिन जो तूने तेरे साथ बिगाड़ लिया है उसका क्या। बात समझ पा रहे हो। बात इतनी सी है कि ठीक है, रिजल्ट के बारे में मत सोचना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे एक मेहनती इंसान बनना है। करते हैं ना, क्या डरने की बात, मेहनत करते हैं ना बच्चों, क्या डरने की बात। अब ध्यान से सुनो, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लास्ट डे, आखिरी है ना, आखिरी मौका है हमारे पास। तो सबसे पहले सर क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए उसके बारे में आप बता दो। सबसे पहली बात, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या हो जा, रिलैक्स हो जा। अभी फील हो रहा होगा सर साल भर कुछ नहीं पढ़ा, साल भर कुछ नहीं पढ़ा, क्या होगा जीवन में, है ना, क्या होगा जीवन में हमारा, हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें आप। रिलैक्स हो जा, काम हो जा, ईश्वर का नाम ले, काम हो जा। सभी को यही लगता है, सभी को यही लगता है। अभी तुझे क्या करना है, सिंपल सी बात, रिलैक्स होना है एकदम शांति के साथ। अब हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। सेकंड चीज ध्यान सुन, सेकंड चीज तुझे क्या करनी है, सेकंड चीज तुझे क्या करना है, कुछ नया अगर हम बात करें, न्यू जो है ना, कुछ नई चीज जो है वो नहीं पढ़नी है ना। कोई नई चीज जो है वो अगर हम बात करें तो मैं नहीं पढ़नी है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और बेसिकली स्ट्रिक्ट रहना है ना, स्ट्रिक्ट रहना है टू द सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से, है ना। जो सिलेबस दिया हुआ है, यूपी बोर्ड का दिया हुआ है सिलेबस, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही तुझे स्ट्रिक्ट रहना है, कि उससे ना ज्यादा ना उससे कम। उस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है, उन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, स्ट्रिक्ट रहना है सिलेबस में। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स जो है ना, नोट्स जो है अगर हम बात करें, नोट्स जो है वो तुझे क्या करने हैं, वही तेरा बेड़ा पार कराएंगे। नोट्स तुझे लगाने हैं, है ना, नोट्स लगाने हैं। अगर नोट्स नहीं है, अगर नोट्स नहीं है तो भी अच्छी बात है ना, और नोट्स हैं तो भी अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं है तो तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, वो है हमारी महामैराथन। क्या है बेटा, वो है हमारी महामैराथन। जो महामैराथन है ना बच्चे, वो होने वाली है 6 मार्च को, मार्च में ये होने वाली है, ठीक है। कौन लेने वाला है,
इसको लेने वाले हैं तुम्हारे पंकज सर, पंकज बौरासी सर, है ना। पूरा 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, पंकज बौरासी सर। इसमें 12th क्लास की जो केमिस्ट्री पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें कंसेप्ट कवर होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर होंगे, ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर होंगे। फिर इसके साथ बेसिकली, है ना, इसके साथ क्या होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर होंगे, और क्या कवर होगा, है ना, और अगर हम बात करें हमारा कवर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, कंसेप्ट्स, और क्या है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारी चीजें कवर होने वाली है इस महामैराथन में। तो अगर नोट्स नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं ये बोलूंगा कि कुछ एटलीस्ट है ना एनसीईआरटी बुक लेकर बैठना, जो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँ उन क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई नया क्वेश्चन उठाते हैं तो वो जो क्वेश्चन होता है वो हमारे क्या कर देता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, नया क्वेश्चन ज्यादातर। क्योंकि देख खुद सोचना, अभी साल भर हमने बहुत कुछ पढ़ा है, अभी तो बहुत ज्यादा नर्वस है, अगर एक नया क्वेश्चन फिर कुछ उठा के देख लेगा प्रैक्टिस में, तो तेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और बेसिकली है ना, तू सर्च मारेगा यूट्यूब पे कि अरे यार भाई यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। खुद सोच, जब तू एग्जाम हॉल में देखेगा, एग्जाम पेपर उठाएगा, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन की ना दूसरी चॉइस होगी, और वहां उस दूसरी चॉइस को तुझे सॉल्व करना है। ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों की दोनों अगर बात करें तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अभी हम क्या सोच लेते हैं कि पूरा पेपर जो है वो क्या आने वाला है, पूरा पेपर जो है बहुत हार्ड आने वाला है, बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड आएगा, सारे क्वेश्चन हार्ड आएंगे, मुझसे नहीं बनेगा, क्या होगा। तो तू बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, जेईई एडवांस नहीं, है ना, तू बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, ज्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस भी बहुत कम है, काफी चैप्टर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, सॉलिड स्टेट तुम्हारे में है ही नहीं, ठोस अवस्था है ही नहीं, डायरेक्ट विलियन से कहानी शुरू होगी, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी, डी एंड एफ ब्लॉक, समझ रहा है। फिर उसके बाद ऑब्सेशन यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइंस, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स जिसे कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है ना, काफी चैप्टर्स हैं, मुश्किल से 10 चैप्टर्स हैं। इन 10 चैप्टर्स के अंदर अपने को एक अच्छी अप्रोच रखनी है, एक डिसिप्लिन के साथ इसको सॉल्व करना है, ज्यादा समस्या की बात नहीं। तो मैं ज्यादा अगर बात करें पूरी थ्योरीज तो कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में उसी से हम क्या करने चाहेंगे, पूरे केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छी खासी लेंथ की होगी, 6 मार्च को ये होने वाली है, ठीक है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अब बेसिकली है ना, कुछ नया नहीं पढ़ना था, नोट्स बनाकर पढ़ने हैं या नोट्स को करना है, उस समय ना कॉपी पेन लेकर बैठना था कि खुद सॉल्व कर करके दे। अगर तुमने नोट्स बनाए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने सॉल्यूशंस के नोट्स बनाए, जो पहला ही चैप्टर है जो हमारा विलियन के नोट्स बनाए हैं, तो विलियन के नोट्स में से ना उन पॉइंट्स को जरूर देखो जो तुम बार बार भूल जाते हो, समझ रहे हो, बार बार क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, या फिर अगर हम बात करें राउल्ट के नियम की, तो राउल्ट के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम्हें करना है ना। जो सांद्रता मापन की इकाई है, मोलरता, मोल प्रवाह, नॉर्मलता, है ना, हमारा अगर हम बात करें फार्मलता, ये सारी की सारी जो इकाई है सांद्रता मापन की, वो सभी की सभी तुम लोगों से बनना चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये सारे के सारे अपने से बनना चाहिए, इनको अच्छे से, इनके फॉर्मूले अच्छे से लिख कर ले जाओ, है ना। पहली बात। दूसरी चीज है ना, जब तू एग्जाम में लिखने जाता है ना, एग्जाम में लिखने जाना है, तो पहली बात तो जो बुक वाली लैंग्वेज है ना, जो बुक वाली लैंग्वेज है, बुक लैंग्वेज है, जो बुक वाली लैंग्वेज है, तो ये सोचता है कि बुक वाली लैंग्वेज मुझे रट कर जाना है, तो इसको रटू में, है ना, रटू में, है ना, रटना, इसको रटना है क्या, नहीं, है ना, इसको रटना नहीं, इसका सिंपल सा बहुत ही सीधा सा अगर बात करें आंध्र, बुक वाली लैंग्वेज में से क्या करें, टेक्निकल वर्ड्स उठा, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, कि जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, टेक्निकल वर्ड्स, है ना, जिससे चैप्टर रीढ़ की हड्डी है जो किसी आंसर की, और उसके साथ अपनी लैंग्वेज लगा, है ना, अपनी लैंग्वेज लगा, स्वयं की लैंग्वेज लगा, है ना, और उसके साथ आंसर लिख, तो एग्जामिनर भी जो होगा ना वो खुश होगा, बोलेगा कि क्या लिखा है। अगर तू है ना बुक की बुक रट के पहुंचने लगा, रट रहा है, अरे भैया 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 कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, 1 लीटर मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये रटने लगा ना, कब मोलरता से मोलरता हो जाएगा तेरे को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी तू बोलेगा कि भाई m इजिकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, और ऊपर हम लिख देंगे 1000 का गुणा करना था कि नहीं, और यार नीचे v था कि डब्ल्यू ए था, और भाई साहब तो कन्फ्यूज आ जाएगा। अगर रटने लगा ना जीवन खतरे में। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये मैराथन देख लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं कवर करवाऊंगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ
तुझे नोट्स को अच्छे से लिखना, और अगर बुक की लैंग्वेज लिखने लगेगा या गाइड की लैंग्वेज लिखने लगेगा या बुक की लैंग्वेज लिखने लगेगा, तो वहां पर याद रखना, कोई कुंजी की लैंग्वेज लिखने लगेगा तो वहां पर ये बात याद रखना कि तू खुद को क्या कर लेगा। अगर बात करें अगर बात करें कुएं का मेंढक बन जाएगा, कि जिससे अगर हल्का सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो तू कुछ नहीं कर पाएगा रियलिटी। तो समझने का प्रयास कर, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, इस मैराथन को ध्यान से देखना। और पहली बात तो ये याद रखना कि हमें है ना अभी घबराना नहीं है, रिलैक्स ले यार, एकदम रिलैक्स, चिल कर, है ना, कोई चिल की बात नहीं है, चिल कर, है ना, टेंशन मत ले, ये मत सोच कि मेरा बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं बेटा, ईश्वर ने है ना हमें 2 हाथ दिए है, 2 पैर दिए है, एक दिमाग दिया है, ये दिल दिया है ना, ये हाथ दिए हैं अच्छे कर्म करने के लिए, ये दिमाग दिया है अच्छा सोचने के लिए, इस दिल को दिया है परोपकार की भावना रखने के लिए, ठीक है। तो इन बातों को हमेशा याद रख यार, ठीक है, तेरे अच्छे भाव ही तेरे साथ रहेंगे हमेशा, है ना, है ना, मरणोपरांत या मरने से पहले, ये भी सुन ले। लेकिन चीजें अपनी सी याद रख कि तुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही एक चीज करनी है, वो है मेरा हार्ड वर्क, मुझे है हार्ड वर्क, मुझे सिर्फ करना है हार्ड वर्क और कुछ नहीं। ईश्वर ने तुझे वो ही दिया और तुझे बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से रखना, रिलैक्स, अगर बात करें नहीं पढ़ना, स्ट्रिक्ट रहना सिलेबस पे, नोट्स रिवाइज करना, महामैराथन को देखना 6 मार्च को है, बुक लैंग्वेज को ना लिखते हुए तू टेक्निकल वर्ड यूज करो, उसके साथ अपनी खुद की लैंग्वेज को यूज कर, तू बहुत अच्छा करेगा, आई नो, मुझे पता है तू बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं दूंगा आपको धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द, है ना, जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। एक अच्छी लंबी क्लास होने वाली है जहाँ पर ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ढेर सारी पढ़ाई करने वाले हैं, तो मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल बेटा, है ना, और जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों, बहुत सारा प्यार।